गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ हम कर चुके हैं, पीआई हम कर चुके हैं और हमने वहाँ पे आपको तीनों मेथड करा दिए। अब देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस में। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि नॉन होमोजीनियस होता क्या है और होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस में कह रहा हूँ डी और डी डैश में, मतलब होमोजीनियस का मतलब हमने लास्ट वीडियो में बताया कि होमोजीनियस का मतलब जैसे आप यहाँ पे एक चीज समझो कि डी डैश प्लस डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, ये इस टाइप की कोई हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है z इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस इन द सेंस जैसे यहाँ पे डिग्री देखो d की 1 है और d डैश भी एक बार आया तो टोटल 2 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ 2, मतलब हर टर्म में डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे 2 2 2, तो इस टाइप का क्या होगा होमोजीनियस। ये यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 3 3, तो इस टाइप का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस। तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस फिर कैसे आएगा, t प्लस डी डैश प्लस 2 z इक्वल टू 0। सपोज ऐसा बन गया, ठीक है। इसमें देखो डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ डिग्री 0 है, तो इस टाइप के केस में क्या होगा, ये नॉन होमोजीनियस। और देख सकते हैं डी डैश प्लस डी डैश क्यूब, ठीक है, ये इस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 हो गई और यहाँ 3 हो गई। तो अब तुम आसानी से पहचान सकते हो कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिया है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है इन डी और डी डैश, ठीक। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो होमोजीनियस है नहीं। तो यदि होमोजीनियस है तो हमें सी एफ निकालने के लिए क्या करते थे, डी को हम रिप्लेस करते थे एम से और डी डैश को रिप्लेस करते थे हम 1 से। बट अब हमारे पास ये हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे नॉन होमो जिसमें डिग्री सेम नहीं होगी, इस टाइप के केस। तो अब यहाँ पे नॉन होमोजीनियस केस में क्या होता है, दो टाइप के चीज हो जाते हैं कि या तो हम फैक्टर कर पाते हैं, जैसे हमारे पास ये आया डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं डी डैश कॉमन ले लूंगा, तो डी डैश प्लस ये कितना हो जाएगा, डी कॉमन डी डैश प्लस डी जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर में ये फैक्टर अलग हो गया, ये फैक्टर अलग हो गया। या ये ऐसे होता कि डी स्क्वायर माइनस 1 जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, डी माइनस 1 और डी प्लस 1। तो ये नॉन होमोजीनियस है, ये इसका यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे हमारे ये। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा होमोजीनियस है या नहीं है। यदि वो नॉन होमोजीनियस है तो हमें ये देखना पड़ेगा उसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं। या देखो दूसरा केस ये देखोगे आप, डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड इक्वल टू, ये लीनियर फैक्टर में नहीं ब्रेक होगा क्योंकि ना तो यहाँ पे डी कॉमन आ सकता है, ना डी डैश आ सकता है, ना और कुछ हो सकता है। तो ये होता है हमारा, ये लीनियर फैक्टर में नॉट फैक्टराइज्ड होगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको पहले होमोजीनियस देखना है, फिर नॉन होमोजीनियस देखना है। नॉन होमोजीनियस में दो चीज आ जाएंगी कि उसके लीनियर फैक्टर बन रहे हैं या लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे। तो हमने ये पहला केस लिखा है रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर, और दूसरा केस लिखा है कि व्हेन एफ डी कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब लीनियर फैक्टर आ जाएंगे तो हम उसका सी एफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सी एफ निकालने के लिए जैसे हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सी एफ निकालते थे और होमोजीनियस में भी निकालते थे, ऐसे हम नॉन होमोजीनियस में निकालेंगे। यहाँ पे हमने पूरे एफ, ये पार्शियल डिफरेंशियल किस टाइप का होगा, एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 5xy। तो फिर हम पहला केस लेके चल रहे हैं, ये हमारा चल रहा है नंबर 1, जब हमारे पास इसके लीनियर फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। और इसका हम एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि इसके जब लीनियर फैक्टर नहीं आएंगे तो उसका सी एफ कैसे निकालना है, ठीक है। पीआई के दोनों के केस सेम रहेंगे, केवल सी एफ के केस में चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका जब हम सी एफ निकालेंगे तो फॉर द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इसको ले लेंगे एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0। तो मान के चलो कि इसके हमारे पास फैक्टर आ गए, ये हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास फैक्टर आ गया अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा जेड इक्वल टू 0। ये मैंने एक फैक्टर लिखा है और बहुत सारे फैक्टर भी आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज ये आएगी कि या तो ये फैक्टर मतलब रिपीटेड भी हो सकते हैं, मतलब ये ऐसा भी आ सकता है या स्क्वायर आ जाए या क्यू आ जाए। तो मान के चल रहा हूँ कि जो भी लीनियर फैक्टर आ रहे हैं हमारे वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस डिफरेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे मान के चलो इसके दो फैक्टर आ गए, एक ये आ गया और एक आ गया अल्फा 2 डी प्लस बीटा 2 डी डैश
प्लस गामा 2 जेड इक्वल टू 0। मान के चलो कोई पार्शियल डिफरेंशियल है, उसके हमारे पास दो फैक्टर आ गए, तो इसका सी एफ कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाला टर्म देखना है, गामा 1 बाई पहला वाला टर्म। तो हमने लिखा e की पावर माइनस गामा 1 बाई अल्फा 1 इंटू एक्स, और ये फंक्शन लिया जैसे वहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट लेते थे, यहाँ पे आर्बिट्री फंक्शन लेंगे। तो हमने लिया f1, ये हमारे पास क्या है, हाँ ये है रिपीट नॉन रिपीटेड, मतलब हमारे पास रिपीटेड नहीं है, तो ये क्या होगा e की पावर, ये यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पहले वाले फैक्टर के लिए एक ही आ जाएगा e की पावर माइनस गामा 1 बाई अल्फा 1 x1, और ये f1 अल्फा 1 बाई अल्फा के साथ बाई आएगा और बीटा के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे देखो d क्या होता है डेल बाई डेल x और d डैश क्या होता है डेल बाई डेल बाई, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो d का कोफिशिएंट है वो क्या है, d का कोफिशिएंट हमारे पास अल्फा, तो अल्फा के ये आएगा हमारा अल्फा बाई अपोजिट आ रहा है, जैसे डी का है तो बाई बाई आ रहा है और बीटा 1 एक्स। सिमिलरली इसको क्या लिखोगे, देखो ये बाई 2 है तो माइनस गामा 2 बाई ये कौन सा अल्फा 2 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा हमारा f2 अल्फा 2 बाई अल्फा 2 बाई इसके साथ और इसका बीटा के साथ इसका x। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फैक्टर आते जाएंगे तो हम इसको ऐसे सी एफ लिखते जाएंगे। आप एक नोट्स ले लो और उसमें लिखते जाओ तो सारी चीजें क्लियर है। अब मान के चलो दूसरा केस आता है कि जब हमारे पास फैक्टर क्या है रिपीटेड है, मतलब ये जो फैक्टर आ रहा था अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश बाय गामा का स्क्वायर इक्वल टू 2 बार आ गया, तो हम क्या लिखते हैं इसमें कि देखो e की पावर यहाँ पे पहले तो वही लिखेंगे रिपीटेड रूट, वहां पे ओडी के केस में क्या करते थे एक्स बढ़ाते जाते थे, ठीक है ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। होमोजीनियस के केस में भी एक्स बढ़ाते जाते थे, 2 बार आ रहा है तो एक्स स्क्वायर तक एक्स तक जाएगा, 3 बार आ रहा है तो एक्स स्क्वायर तक जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। पर हमारा लिखने का मेथड देखो यहाँ पे क्या है, गामा गामा के बाद ये कितना आएगा अल्फा, तो माइनस गामा बाई अल्फा एक्स f1 पहले फैक्टर के लिए f1 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर है तो उसके लिए f2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गामा गामा बाई अल्फा एक्स f1 अल्फा बाई माइनस बीटा एक्स, और यहाँ पे देखो रिपीटेड है तो ये x आया और ये आ जाएगा e की पावर माइनस गामा बाई अल्फा एक्स f2 अल्फा बाई माइनस बीटा एक्स। ठीक है, ये तो तब हुआ जब तीनों हमारे पास डी अल्फा भी है बीटा भी है और गामा भी है, मतलब डी डी डैश और गामा तीनों फैक्टर है। अब देखेंगे हम केस जहाँ पे हमारा अल्फा जीरो, मतलब अल्फा जीरो हुआ तो यहाँ अल्फा जीरो करूंगा तो बीटा डी डैश और गामा बन गया और जेड इक्वल टू 0, तो मेरे पास फैक्टर है ऐसा। तो इसका जब मैं सी एफ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो इसका सी एफ जब आएगा तो ई की पावर ये तो लेना ही है और बाई ये, ठीक है, तो ई की पावर माइनस बाई गामा बाई दिस बीटा इंटू बाई, अब ये एक ही फैक्टर है तो f1 आया बीटा एक्स लेना है यहाँ पे, ठीक है बीटा एक्स, क्योंकि वहां पे क्या लेते थे हम अल्फा बाई माइनस बीटा, तो ये बीटा एक्स वाला आएगा केवल जब हमारे पास डी डैश है। अब रिपीट और दूसरा आता है तो हम ऐसे करके फैक्टर लिखते जाएंगे। अच्छा तीसरा, अब चौथे केस में आएगा कि ये रिपीटेड हो जाए, तो ये रिपीटेड हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे ई की पावर माइनस गामा बाई बीटा बाई f1 बीटा एक्स प्लस बाई f2 बीटा बाई। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि यदि हमारे पास केवल डी आए डी वाई हो, मतलब डी ऑफ जेड हो, तब क्या लिखेंगे, तो डी में क्या होता है एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी एफ, इसका कितना आ जाएगा f1 ऑफ बाई। यदि ये रिपीटेड हो रहा है डी स्क्वायर जेड टाइप का हमें फैक्टर मिल रहा है तो हम लिखेंगे सी एफ कितना लिखेंगे f1 बाई प्लस एक्स f2 बाई। ठीक है, एक और यहाँ पे क्या होता है कि डी डैश आता है, माना कि चलो एक फैक्टर बन रहा है जिसमें केवल डी डैश आ रहा है, ना तो ये बीटा डी डैश प्लस गामा ये नहीं है, केवल डी डैश है, तो इसमें लिखेंगे हम सी एफ कि हमारा f1 ये x आ जाए, इसका अपोजिट क्या है क्योंकि ये d बाई के रेस्पेक्ट में तो यहाँ x, और यदि ये रिपीटेड हो जाता है डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, तो इसका सी एफ कितना आएगा, दिस इज f1 ऑफ x प्लस यहाँ पे आ जाएगा बाई, ठीक है ये यहाँ पर x आ जाएगा, ये बाई आ जाएगा f2 x। तो अब हम यहाँ पे सारे CF के केस देख चुके हैं कि जनरल हम कैसे CF निकालेंगे नॉन होमोजेनियस केस में जब हमारे पास लीनियर फैक्टर होंगे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि हम कैसे ये मेथड अप्लाई करेंगे, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं।
तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को और इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करने के लिए बोला हमने कि आपको ये देखना है कि होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 1 आ गया और ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रह जाएगा और बाकी जगह डिग्री हो जाएगी 2। तो मतलब इसकी डिग्री सेम नहीं होगी। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी देखो 1 है, तो यहाँ पे डी डी डैश की 2 हो जाएगी, बट जब डी डी डैश इससे मल्टीप्लाई हो तो डी 3 हो जाएगी और यहाँ होगा 3। तो मतलब दोनों ही केस क्या है हमारे नॉन होमोजीनियस के। तो अब इसका हमें देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो हम जब भी ये इस टाइप के अब ये पहला देखो लीनियर फैक्टर बन गए, ये 2 फैक्टर है और ये 1 फैक्टर है। तो हमारा नॉन होमोजीनियस में भी 2 केस थे, एक लीनियर फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले ही हमारा देखो लीनियर फैक्टर बन गए। तो मैं पहले क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास क्या डी प्लस पी डैश माइनस 1, एक जेड इक्वल टू एक ये फैक्टर बन गया और ये क्या हुआ डी प्लस 2 डी डैश माइनस 2 जेड इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर ये बन गया। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, मैं अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा जेड इक्वल टू 0। तो जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे पता है कि इस चीज का सी एफ जो लिखते हैं ई की पावर ये इससे डिवाइड करना है माइनस लगा के गामा बाई अल्फा इंटू एक्स, और ये आता है मेरा F1। अब ये मैंने क्या बताया कि अल्फा बाई माइनस बीटा एक्स, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, तो इस फैक्टर में देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 है तो अल्फा 1 हुआ और बीटा भी 1 हुआ और गामा की वैल्यू आ रही -1। तो अब मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो सी एफ कितना आएगा इस फैक्टर के लिए ई की पावर ये आ जाएगा, देखो माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और ये 1 हो जाएगा तो ई की पावर एक्स F1 अल्फा की वैल्यू कितनी है y माइनस बीटा भी x, ठीक है। तो ये आ गया इसके लिए। अब इस फैक्टर के लिए मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे देखो अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 2 और गामा कितना है -2। तो जब मैं इसका सी एफ लिखूंगा सी एफ इक्व टू, अब मैं एक F1 ले चुका हूँ तो F2 लूंगा, e की पावर -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दिस इज 2 और ये क्या अल्फा 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है तो ये 2 बाई एक्स और ये आ जाएगा हमारा F2 अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू 1 बाई माइनस बीटा x2। तो जब मेरे पास 2 फैक्टर हैं तो मैं सी एफ जो लिखूंगा वो कितना आएगा ई की पावर एक्स F1 बाई माइनस एक्स प्लस ई की पावर 2x F2 बाई माइनस 2x। तो ये हमारा इसका सी एफ आ गया, हमें ऐसे ही लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं, एक मिनट देखो इसमें जो फैक्टर है कितने बन रहे हैं 3 फैक्टर है। एक तो हमारे देखो डी डैश डी प्लस 2 डी डैश, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 जेड इक्व टू 0। तो इसका देखो एक फैक्टर ये है डी जेड इक्व टू 0, दूसरा डी डैश जेड इक्व टू 0 और तीसरा है मेरा डी प्लस 2 डी डैश प्लस 1 जेड इक्व टू 0। तो इसके लिए 3 सी एफ बनेंगे हमारे पास, तो तीनों को ऐड कर देंगे अलग अलग। इसके लिए जब मैंने बोला है कि डी होगा तो डी होता क्या है, डी होता है हमारा डेल बाई डेल एक्स। तो इसके लिए जो सी एफ आएगा वो क्या आएगा, इसका अपोजिट कौन सा बाई, तो F1 बाई। अब इसमें क्या है डी डैश किसके रेस्पेक्ट में होता है बाई के में, तो इसका सी एफ में क्या आएगा, इसका सी एफ आएगा F2 बना गया तो 2x और इसको कंपेयर करेंगे इससे, कहाँ गया हमारा अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा जेड इक्व टू 0। तो इसको जब हम क्या लिखते हैं इसका सी एफ लिखेंगे ना तो ई की पावर माइनस गामा बाई अल्फा एक्स F2 आ गया तो 3 अल्फा बाई माइनस बीटा एक्स। तो इसका सी एफ आएगा देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्व टू 1 बीटा इक्व टू 2 गामा इक्व टू 1। तो ई की पावर माइनस एक्स F3 अल्फा बाई मतलब बाई माइनस बीटा 2x। तो मैं इसका सी एफ जो लिखूंगा वो कितना आएगा F1 बाई प्लस F2x प्लस ई की पावर माइनस एक्स F3 बाई माइनस 2x। तो ये इसका क्या आ गया हमारा सी एफ। तो हम ऐसे करके किसी भी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके फैक्टर होंगे उसका सी एफ लिख सकते हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जहां पर रिपीटेड रूट होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखे जिसमें कोई भी रिपीटेड रूट नहीं है, ठीक है। अब देखो जितने भी फैक्टर होंगे उसके हिसाब से हम लिख देंगे, जैसे इसमें लिख दिया था अब हमने इसमें लिख दिया, तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जिसमें रिपीटेड रूट होगा। अब हमारे पास और क्वेश्चंस हैं जो हम इसका सी एफ पी आई के वाले और नॉन होमोजीनियस के।
तो पहले तो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, आर का मतलब पता ही है, आर क्या होता है डी स्क्वायर जेड, और टी क्या होता है डी डैश स्क्वायर जेड, ठीक है। और ये कितना होगा, पी का मतलब पी इक्वल्स टू डी जेड, और क्यू का मतलब डी डैश जेड। तो यदि मैं इसको ऑपरेटर फॉर्म में लाऊंगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर जेड माइनस डी डैश स्क्वायर जेड प्लस डी जेड माइनस डी डैश जेड इक्वल्स टू 0। तो अब मैंने जेड कॉमन लूंगा तो देखो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस पी माइनस डी डैश जेड इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसके क्या करने हैं, ये देखना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस तो देखो 2 1 1, मतलब होमोजीनियस नहीं है, तो नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में अब मुझे सबसे बड़ा काम आएगा कि फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में ऐसे बताऊंगा एक वीडियो में सेपरेट में, जिसमें जो एक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम है जिनके फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है, और वो पूछे भी जाते हैं कई बार, ठीक है, पर इतना आसान नहीं है कि डायरेक्टली आप कर लोगे। तो यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले अब हम यहाँ इसको फैक्टर करें तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं मैं, तो डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश, और ये हो जाएगा डी माइनस डी डैश, ठीक है, ओवरऑल जेड इक्वल्स टू 0। तो देखो डी माइनस डी जेड यहाँ पे भी है, डी माइनस डी जेड यहाँ पे भी है, तो डी माइनस डी डैश आ गया बाहर। तो ये क्या बचेगा, देखो डी प्लस डी डैश, और ये एक प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, जेड इक्वल। अब मेरे पास इस प्रॉब्लम के कितने फैक्टर हो गए, 2। एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो मैं वही अल्फा डी प्लस, ये आपको लिखना है डी डैश प्लस गामा जेड इक्वल टू 0 होता है, तो मैं इसका सी एफ लिखता हूँ। सी एफ क्या लिखता हूँ, ई की पावर ये लास्ट वाला डिवाइडेड बाई दिस, तो माइनस गामा अल्फा बाई एक्स, और ये F1 अल्फा बाई माइनस बीटा एक्स। ये आपको याद होना चाहिए। और जब तक आप, जो मैंने स्टार्ट किया इस वीडियो में, उसको जो 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले जो बताए हैं, जब तक उनको आप लिखोगे नहीं एक बार, फिर एक इन क्वेश्चन को करके नहीं देखोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करके जरूर देखने हैं। तो अब इसका देखो, इसमें देखो यहाँ पे गामा 0 है, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू -1 है, और अल्फा की वैल्यू 1 है। तो मैं यदि इसको कंपेयर करता हूँ इससे, तो ये मेरा क्या आएगा, सी एफ इक्वस टू, मैं पहले इस फैक्टर के लिए लिख रहा हूँ। अब तो देखो e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0 मतलब 1, तो 0 इंटू एक्स F1। अब अल्फा कितना है, y माइनस एक्स, क्योंकि बीटा की वैल्यू माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, या -1 माइनस +1, ठीक है। अब इस फैक्टर के लिए देखो, इसके लिए प्लस, दूसरा फैक्टर तो प्लस e की पावर, अब -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो x, और ये आ जाएगा हमारा F2। अब यहाँ पे तो y माइनस अल्फा y माइनस एक्स, ठीक है, अल्फा y माइनस बीटा x होगा तो y माइनस एक्स, तो ये आ गया हमारा। तो किसी की पावर 0 1, तो F1 y प्लस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स F2 y माइनस एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में हो सकता है कि कहीं मिल जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तुम्हें डायरेक्टली फैक्टर नहीं दिख रहा है, फैक्टर करने पड़ रहे हैं। तो ये आ गया हमारा सी है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 2 हमारे पास रिपीटेड कर दिया इसने, मतलब जो फैक्टर था हमारा अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा स्क्वायर जेड, इसका हमने रिपीटेड में क्या बताया था कि एक के साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो देखो सी एफ कैसे लिखेंगे, e की पावर, देखो अल्फा यहाँ पर गामा कितना है 5, दिस इज गामा, दिस इज बीटा, और दिस इज अल्फा इक्वल्स टू 1। तो e की पावर माइनस गामा करेंगे तो 5/1, तो ये आ जाएगा x F1, ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई, अल्फा की वैल्यू y 1 है, तो अल्फा बाई तो बाई माइनस बीटा x मतलब 4 इंटू एक्स। अब ये रिपीटेड है तो एक x और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम यहाँ कर देंगे क्योंकि ये कॉमन आएगा, तो F2 बाई माइनस 4x, इसको हम सेम कर देंगे। आप चाहो तो ये यहाँ पे भी ले जाओगे तब भी बात एक ही है, और कॉमन ले लोगे तब भी बात एक ही है, तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका CF होगा जब हमारे पास रिपीटेड रूट होगा। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चन। तो अब ये हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, तो इसमें हमने मतलब हर केस को इसमें डील किया है कि कोई भी केस छूटेगा नहीं इससे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो और मतलब आपको बेटर क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसमें देखो एक डी है, डी डैश स्क्वायर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर, मतलब कितने हो गए 2 3 और 4 5।
तो 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले मेरा डी जेड इक्वस टू 0 दिया है, डी डैश स्क्वायर जेड इक्वस टू 0 दिया है, डी प्लस 1 इक्वस जेड इक्वस टू 0 दिया है, और डी डैश प्लस 1 जेड इक्वस टू 0 दिया है। तो मेरे पास हर फैक्टर के लिए हम देखो सी एफ लिखते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डी का मतलब x, तो यहाँ पे आएगा f1 बाई, पहला खत्म। दूसरा है तो प्लस कर दिया। अब ये रिपीटेड भी है तो, और डी डैश है, डी डैश का मतलब f2 x, क्योंकि ये बाई के रेस्पेक्ट में होता है तो x लिखेंगे, प्लस बाई f2 x, क्योंकि ये x लिख रहे हैं बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब होगा तो सिंपल यही आएगा x ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा, ये वाला फैक्टर है ये जेड इक्वस टू 0। तो इसमें देखो गामा की वैल्यू 1 है और अल्फा बीटा 0 है, तो ई की पावर माइनस गामा बाई अल्फा होता है। तो गामा बाई अल्फा मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि अल्फा भी 1 है हमारा। और तो ये आ जाएगा हमारा f3 अल्फा वाई मतलब बाई, माइनस बीटा नहीं है तो ये 0, ठीक है, बीटा नहीं है तो 0। अच्छा, अब इसमें देखो प्लस 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, और ये कितना आ जाएगा, हाँ इसमें देखो ये दूसरा स्पेशल केस है जहाँ अल्फा 0 है। तो मैंने केस थर्ड में बताया कि जब अल्फा 0 है तो ई की ये देखो बीटा डी डैश, इसके कंपेयर करना है इसको, तो ई की पावर माइनस ये दिस इज गामा होता है, तो माइनस गामा बाई बीटा एक्स, और f1 ये क्या होता है हमारा बीटा ऑफ एक्स। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो इस केस को लिखेंगे ई की पावर गामा की वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 तो माइनस एक्स, और ये आ जाएगा f5 ऑफ बीटा की वैल्यू 1 तो एक्स। ये इसका हमारा सी एफ हो गया। तो मैंने इसमें सारे केस कवर कर दिए हैं, ये वाला भी केस कर दिया यहाँ बीटा 0 है, और ये वाला भी केस कर दिया। देखो ये जो बीटा 0 होने में कोई इफेक्ट नहीं हो, पहला वाला जो अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा इससे ही हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पर ये जब अल्फा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा नहीं होने से होता क्या है, माइनस गामा बाई अल्फा होता है ना, तो यदि ये 0 हो जाता है तो मेरा ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। इसलिए मुझे ये स्पेशल केस लिखाना पड़ा कि इसके लिए ये डिफरेंट होगा कि e की पावर माइनस गामा बाई बीटा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा वाई आएगा ना, ये बाई होता है फॉर्मूला में देखोगे तो बाई है, ठीक है, बाई आएगा। अच्छा, अब इसको देखो यहाँ पे मैंने डी स्क्वायर जेड इक्वस टू 0, डी डैश जेड इक्वस टू 0, डी डैश -2 जेड इक्वस टू स्क्वायर है, तो 4 हो गए इसके, 2 इसके भी 5 हो गए। तो पहले इसका देखते हैं सी एफ, ये d है तो x के रेस्पेक्ट में तो f1 बाई, ठीक है, प्लस x f2 बाई। अब तो डायरेक्टली लिखेंगे हम इसका, देखो ये कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा fx f3 ऑफ x, और इसके के लिए 2 आएंगे तो e की पावर 2, क्योंकि -2 बाई f4, और ये बीटा x मतलब x, प्लस ये आ जाएगा e की पावर 2 बाई, और एक रिपीटेड है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाई, और f5 दिस इज x, ठीक है। तो इसका हमारा सी एफ आ गया। ये आप ना केवल फॉर्मूला लिख लोगे 4-5 हमारे जो हमने स्टार्टिंग में बताएं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, जस्ट आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी, ठीक है।